सुन रहे हैं विविध भारती। हेलो फरमाइश। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रिय रेडियो स्टेशन विविध भारती। कहते हैं वक्त के साथ चलना ही जिंदगी की पहचान है। जो ठहर गया वो किस्सों में, जो बढ़ गया वही नई उड़ान है। पुराने कार्यक्रमों की अपनी एक अलग ही खुशबू होती है, यादों से भरी, अपनापन लिए हुए। और नए कार्यक्रम अपने साथ लाते हैं ताजगी, नए विचार और एक नई ऊर्जा। जिंदगी की तरह रेडियो भी हमेशा गतिमान रहता है, क्योंकि बदलाव ही वो धड़कन है जो हर चीज को जीवंत बनाए रखती है। इन्हीं खूबसूरत बदलावों के साथ हमारे रेडियो पर कुछ नए कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है। वहीं कुछ पसंदीदा कार्यक्रम अब नए समय पर आपसे मुलाकात कर रहे हैं। तो आज के इस खास फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश में हम जानना चाहेंगे आपकी राय। क्या ये बदलाव आपको पसंद आ रहे हैं? कौन सा नया कार्यक्रम दिल को छू रहा है? और बदले हुए समय आपकी दिनचर्या में कितने फिट बैठ रहे हैं? तो आइए अपनी बात खुलकर कहिए अपनी आज की हेलो फरमाइश कार्यक्रम की साथी यानी कि मैं नेहा आगरकर देसाई के साथ, क्योंकि आपकी आवाज ही हमारे हर कार्यक्रम की असली जान है। और आइए अब देखते हैं पहला कॉल किसका है। हेलो फरमाइश। जी नमस्कार। नमस्कार, कौन जनाब बात कर रहे हैं? जी हम भोपाल से बोल रहे हैं, राम गोपाल मालवीय। भोपाल से गोपाल जी। जी गोपाल जी, बताइए आप क्या करते हैं? हाँ, हमारा ये लॉन्ड्री का काम है, ये काम वाम करते हैं और एफएम सुनते ही रहते हैं हम तो सुबह से लेके शाम तक आपके प्रोग्राम विविध भारती के। अच्छा, तो आप बिल्कुल रेगुलर श्रोता हैं? हाँ जी 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 बिल्कुल सुनते हैं, लेकिन फोन पहली बार लगाया है। ओहो, क्या बात है, पहली बार आपका फोन लग रहा है। खुशी जरूर हो रही होगी। हाँ जी, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, ये बताइए कि विविध भारती के कुछ कार्यक्रमों में अब बदलाव आए हैं, तो आप उन बदलावों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसे लगे आपको ये बदलाव? बिल्कुल अच्छे लगे हैं। जो वो अपना मंचाएगी, जो अपने पत्रों पे आधारित प्रोग्राम शुरू किए हैं संडे और सैटरडे को जी 3 बजे से, वो प्रोग्राम अच्छे। और हमने 2 पत्र डाल दिए, एक ना एक तो शामिल हो ही जाएंगे हमारे। ओहो, हमें भी इंतजार है आपके खतों का और आपकी बातों का। तो अच्छा, मतलब इस बार आपका कॉल भी लग गया है और अब आपको उम्मीद है कि पत्र भी शामिल हो ही जाएगा। हाँ जी जी, यानी चित भी आपकी और पट भी आपकी। हाँ जी बिल्कुल। एक छोटा सा बदलाव आपने किया है, ठीक है, लेकिन मंगलवार को वो जो नया प्रोग्राम शुरू आने वाला है, तो ये हेलो फरमाइश एक ही दिन आएगा, सिर्फ गुरुवार? जी, एक ही दिन आएगा। अच्छा। और आप उसको रिपीट में भी सुन सकते हैं अगले दिन। जैसे गुरुवार को आप नया प्रोग्राम सुनेंगे और शुक्रवार को वही कार्यक्रम सुबह 10 बजे सुन सकेंगे, तो रिपीट में भी आप इसे सुन सकेंगे। जरा अपने दिल को थाम के रखिए, क्योंकि हम नए कार्यक्रम आपसे परिचित करवाने वाले हैं। तो और हमें बिल्कुल उम्मीद है कि इन कार्यक्रमों के साथ भी आपको उतना ही मजा आएगा जितना हेलो फरमाइश के साथ आ रहा है। जी जी। चलिए ये बताइए गोपाल जी, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप? संगीत फिल्म का एक गाना है, इसमें सुनो ए हसीना। सुनो ए हसीनो संगीत फिल्म से। और फिलहाल आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हेलो फरमाइश। नमस्कार मैम। नमस्कार, कौन जनाब बात कर रहे हैं? ग्राम नंगला काचियान, पोस्ट औरंगाबाद, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश से रूप सिंह साथी बात कर रहा हूँ। और मैम कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप क्या करते हैं, कैसे हैं? बढ़िया हैं, खेतीबाड़ी करता हूँ। और आकाशवाणी परिवार में सभी लोग कैसे हैं? जी बिल्कुल, आपकी दुआ से सब सही है, सब सलामत है। जी, हर सभी को रहना भी चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। और आपके कार्यक्रम जितने भी आते हैं वो सुनना चाहिए, जिससे कि वैज्ञानिक भरे हुए भी हैं और मनोरंजन भी है, जी सेहत भी है। क्या बात है, इतनी सारी तारीफें आपने की हैं। अब मैं कुछ बातें आपसे पूछ लूं? देखिए, आपकी बातों से तो ये समझ आ रहा है कि आप हमारे कार्यक्रम बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं। अब ये बताइए कि जो नए बदलाव हुए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं? बढ़िया जी, नए नए प्रोग्राम जब चलते हैं तो अच्छा भी रहता है, क्योंकि
समय का परिवर्तन जरूरी होता है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अभी जो नए कार्यक्रम शुरू हुए हैं या फिर जिन कार्यक्रमों के बदलाव हुए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं? आपके जिन कार्यक्रमों के समय में बदलाव हुआ है वो आपके टाइम के हिसाब से फिट हो रहे हैं? जी जी बिल्कुल। क्या बात है। तो खेती बाड़ी करते हुए आप हमारे कार्यक्रम सुना करते हैं? जी जी, कहीं पर भी सुन सकते हैं, खेत पर भी, घर पर भी, क्योंकि अब मोबाइल ऐप पर जो चालू हुआ है उसके माध्यम से कहीं भी सुना जा सकता है। जी बिल्कुल, न्यूज ऑन AIR ऐप जो है उसके जरिए फोन पर भी सुना जा सकता है। चलिए बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहेंगे? फिल्म है गिरफ्तार, धूप में निकला न करो रूप की रानी। गर्मी के हिसाब से गीत को पसंद किया है क्या आपने? बिल्कुल, इसी की वजह से सुनना चाहता हूँ। जैसे मौसम चेंज भी हो रहा है ना, इसलिए, और थोड़ा पानी वगैरह साथ लेकर रखें। ये तो बिल्कुल सही है। मेरा तो ये मानना है कि सिर्फ रूप की रानी क्यों बल्कि रूप के राजा को भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। यानी कि इन धूप के कड़ी गर्मी के दिनों में किसी को भी बिना वजह या फिर जब तक जरूरी ना हो बाहर नहीं निकलना चाहिए, है ना? जी बिल्कुल। चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। धूप में निकला न करो रूप की रानी। हेलो फरमाइश। जी, हमारा नाम है चंद्र प्रकाश पात्र। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? रामपुर ग्राम पालीगंज, पटना, बिहार। क्या बात। तो चंद्र प्रकाश जी बताइए क्या करते हैं आप? जी, हम तो अभी अप्लाई कर रहे हैं ऑफिसर के ड्यूटी में। ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, किस क्षेत्र में? जी, RBI के हम CST रंगराजन हमारा रुपया है गवर्नर, तो उसी में हम अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी ज्वाइन न किए हैं, सामान मंगा लिए हैं और लेंगे आज कल में। अच्छा, तो मतलब आपका सिलेक्शन हो गया है? जीवन। अरे वाह, क्या बात है। विविध भारती परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी चलिए ये बताइए आज कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे? जी, हमको सुनना है अखियों की झरोखों से फिल्म के हेमलता की आवाज में। चलिए चंद्र प्रकाश जी आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। अखबार है, मैं ग्राम भगवता, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ मैडम जी। रामेश्वर जी बताइए क्या करते हैं आप? खेती का काम निपट गया है। खेती का काम हो चुका है, तो फिर अब क्या विचार है आपका आगे? आषाढ़ आएगा ना मैडम, जून के महीने में, तो उसमें बुआई होगी अगली फसल की। कौन सी फसलों की बुआई करेंगे आप? मैडम जी ये उड़दा और मूंग। क्या बात है। तो इसकी पूर्व तैयारी भी कुछ लगती होगी? अभी तो ऐसे खेत खाली पड़े, अभी नहीं है कुछ नहीं। तो फिर अभी आप बिल्कुल फ्री हैं विविध भारती के सारे कार्यक्रम सुनने के लिए? जी मैडम, मैं सुनता हूँ सभी। जो दोपहर में आता है कमेंट वाला वो भी सुनते हैं, और छाया गीत सुनते हैं, हवा महल भी सुनते हैं। तो अब जो कमेंट वाला आता है उसमें कुछ बदलाव हुए हैं? क्या बदलाव है जानते हैं आप? जी मैडम, पहले गीत माला था, अब सुरीला सफर हो गया। पर उसके क्या बदलाव आए हैं कार्यक्रम के अंतर्गत? ये तो आपने नाम का अंतर बताया, कार्यक्रम में क्या बदलाव आए हैं वो बताइए। मैडम जी कार्यक्रम में तो काफी बदलाव है, थोड़ी जानकारी मुझे कम है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको एक बार बता देते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे ये पहेली पूछी, बस इसी तरह की एक इबारत यानी कि एक टेक्स्ट उस कार्यक्रम में आता है, और उस टेक्स्ट या इबारत में कुछ शब्द ऐसे शामिल होते हैं जिनके ऊपर कुछ गीत बजने वाले होते हैं। उन शब्दों से शुरू होने वाले या फिर उन शब्दों को लिए हुए कोई गीत, उस गीत के बीच में कोई शब्द आ सकता है। तो ऐसे गीतों की वो इबारत होती है और आपको पहचानना होता है कि कौन सा गीत बजने वाला है। जी मैडम। जी, तो ये तो था यूं ही ताकि आपको भी और हमारे श्रोताओं को भी पता चल जाए, और हम तो जानना चाहते थे कि आपने उस कार्यक्रम को कितना समझा है। चलिए कोई बात नहीं, अभी कार्यक्रम नया नया है, 2-3 दिन ही हुए हैं, तो धीरे धीरे आपको भी पता चल जाएगा और फिर आपके भी कमेंट्स उसमें आएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। जी मैडम। अच्छा ये बताइए रामेश्वर जी, कौन सा गाना आज आप सुनना चाहेंगे? मैडम जी पड़ोसन फिल्म का है, चतुर नार करके सिंगार। तो चलिए रामेश्वर जी आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत। यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार कर। फरमाइश। मैं राजकुमार यादव बोल रहा हूँ, बड़ा गाँव, जिला गुना, मध्य प्रदेश से। क्या बात है राजकुमार जी, क्या करते हैं आप? किसान हूँ, खेती बाड़ी में व्यवसाय है मेरा। आपकी पसंद का काम है या फिर आपके यहाँ पूर्वज जो आपके पिताजी होंगे, दादाजी होंगे, तो ऐसे करते आ रहे हैं इसलिए कर रहे हैं? जी मैम, वो जो हमारा बचपन से ही काम है खेती बाड़ी का। अच्छा अच्छा। पहले से ही चलती आ रही है खेती बाड़ी, किसान ही है हमारे गांव में, सब किसान ही है।
इसके अलावा और क्या शौक है आपके? हमारे तो विविध भारती रेडियो सुनना और थोड़े बहुत समय मिल जाए तो खेती बाड़ी में हाथ बटा लेते हैं। क्या बात है। तो जब आपका शौक है विविध भारती सुनना, तो चलिए आपसे कुछ सवाल जवाब कर लिए जाएं। जी जी मैम। तो बताइए, विविध भारती में जो कार्यक्रमों में बदलाव हुए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं? मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और पसंद भी आ रहे हैं मैम। आपकी आवाज भी हम सुनते रहते हैं, प्रोग्राम में है जो हेलो फरमाइश है, साथी सहेली है। पसंद आता है आपको कार्यक्रम? जी जी मैम, आता है। क्या बात है। चलिए ये बताइए राजकुमार जी, कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे? आज मुझे कच्चे धागे फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ मैम। उसमें एक गीत है लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज में, दिल का आना है परदेसी हो गया, दिल परदेसी हो गया। जी बिल्कुल। तो चलिए राजकुमार जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हेलो फरमाइश। जी, मैं शेर खान बोल रहा हूँ हैदराबाद से। जी शेर खान जी, बताइए क्या करते हैं आप? जी, मैं पहले तो सभी सुनने वाले भाई बहनों को, दोस्तों को, आपको प्यार भरा सलाम कहता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ आपको सभी को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे। जी बिल्कुल, हम भी आपके लिए यही दुआ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा जी, मैं वैसे तो रहने वाला महाराष्ट्र का हूँ और हैदराबाद आके कुछ 7-8 साल हो रहे हैं। अच्छा। और मैं बता दूं कि मैं ब्लाइंड हूँ, दोनों आंखें नहीं है मेरी। 3 साल की उम्र में आंखें चली गई थी कैंसर की वजह से। अच्छा, और मैं विविध भारती को बचपन से सुनता हूँ। अच्छा। जी हाँ, बचपन से सारा प्रोग्राम सुनता हूँ मैं। पहले भी जो प्रोग्राम आते थे, आज भी जो आते हैं, जो बदलाव हुआ है, बचपन से मेरा साथी है, जीवन साथी बना हुआ है रेडियो और विविध भारती। क्या बात है। तो इन बदलावों के बारे में आपके क्या विचार है? कैसे लग रहे हैं आपको ये बदलाव? हाँ, बहुत अच्छा है। वक्त के साथ बदलाव भी जरूरी है और भी ज्यादा मजा आ रहा है और भी अच्छा लग रहा है कि आप जो है तो मोबाइल ऐप पे या किसी स्पेशल प्राइमरी चैनल से ये सुनने को मिलता है। जी, तो ऐसा है कि समय के साथ हर चीज में बदलाव आते हैं, हर बात बदलती जाती है। बदलाव आते हैं और बदलाव स्वीकार करना ही इंसान की एक अच्छी कामयाबी है। जी बिल्कुल, स्वीकार करना जरूरी है। हैदराबाद में आके हमको 7-8 साल हो गए, तो यहाँ के रेडियो से ही मेरे कुछ दोस्त बने हैं, चैनल है, भाई बहन बने हैं। कॉल लगना बोले तो बिल्कुल एक चांद को छू लेने जैसी कामयाबी है। और मैं भी इतने सालों से ट्राई कर रहा था, आज मेरा कॉल लग गया। बहुत खुशी हो रही है मुझे भी। आपसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगता है। जब भी किसी श्रोता का पहली बार कॉल लगता है और उनकी जो खुशी होती है वो हमें सुनने को मिलती है, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। और मेरी गाने की फरमाइश है, फिल्म का नाम है हुकूमत। धर्मेंद्र साहब की फिल्म है, मोहम्मद अजीज, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में है गाना। ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा। अच्छा, क्या आप गाते भी हैं? नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं। तो फिर गुनगुना दीजिए थोड़ा सा। ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा, प्यार रहेगा। क्या बात है शेर खान जी, बहुत अच्छा गाया आपने। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका यानी कि श्रोता और विविध भारती परिवार का प्यार भी हमेशा यूं ही बना रहे। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा तो बस। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। क्या बात है, जिस तरह से मैंने बोला उसी तरह से उधर से भी रिस्पांस आ रहा है, बिल्कुल जोश के साथ। कौन बात कर रहे हैं? मैडम को नमस्कार। बिल्कुल, आपको भी मेरा नमस्कार। कौन बात कर रहे हैं? मैडम, मैं उदयपुर वारियों की घाटी से सत्यनारायण वारी बोल रहा हूँ। मैडम बताइए क्या करते हैं आप? मैडम, मैं ऑटो में सवारी घुमाने का, पर्यटक घुमाने का काम करता हूँ। अरे वाह, उदयपुर है तो फिर तो घूमने घामने की बात तो होगी ही होगी। जी बिल्कुल, लेक सिटी। तो जब आप अपने पर्यटकों को घुमा रहे होते हैं तो क्या उन्हें जिस जगह ले जा रहे हैं उसकी जानकारी देते हैं या फिर सिर्फ गाड़ी चलाने का काम करते हैं? नहीं मैडम, कोई पूछना चाहे तो हम उसकी जानकारी बिल्कुल देते हैं। क्योंकि ऐसा कई बार हम भी अनुभव करते हैं कि हम किसी नए शहर में जाते हैं तो हमारे जो ऑटो चलाने वाले भैया होते हैं वही हमारे आधे गाइड बन जाते हैं। जी बिल्कुल, हम पूरी जानकारी जो मांगते हैं पूरी जानकारी देते हैं मैडम। तो में जो भी है घूमने की जगह उनको बता देते हैं ये जैसे उदयपुर में सिटी पैलेस है, जगदीश टेम्पल है, फतेह सागर है, सुपरिया सर्कल है, तेलियों की बाड़ी है। क्या बात है। अच्छा ये बताइए, उदयपुर में किस मौसम में आना चाहिए?
उदयपुर में मैडम खासकर तो दीपावली के दिनों के बाद शुरुआत ज्यादा आती है, पर्यटक ज्यादा आते हैं, विशेषकर गुजरात से, मुंबई से। यानी कि ठंड के दिनों में। जी बिल्कुल, दीपावली की छुट्टियां पड़ती है मैडम, उस टाइम ज्यादा टूरिस्ट आता है। अच्छा अच्छा, तो विविध भारती सुनने का समय आप कब निकालते हैं? ऑटो चलाते समय सुनते हैं? मैडम बिल्कुल चलता रहता विविध भारती हमारा उस समय। तो क्या कभी आपके किसी यात्री ने ऐसा कहा है कि अरे यार क्या आप ये रेडियो सुनते रहते हैं, थोड़ा आवाज कम करिए, या फिर ऐसे कुछ? नहीं मैडम, हमारा बिल्कुल ही मध्यम आवाज से चलाते मैडम, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बिल्कुल अपन सुने और सवारी सुन सके, बाहर तक आवाज नहीं जाती, इतनी वॉल्यूम रखते हैं मैडम। जी ये बिल्कुल सही बात है, और हमको विविध भारती कभी डिस्टर्ब नहीं करता हमारे काम के अलावा। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा ये बताइए कि कौन सा गाना आज आप सुनना चाहते हैं? फिल्म का नाम है पति पत्नी और वो। जी, और गाने के बोल है ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, क्योंकि उदयपुर में अभी मैडम गर्मी बहुत चल रही है। ठंडे ठंडे पानी की आपने बात कर दी है, उदयपुर क्या पूरे भारत भर में इन दिनों अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है। और मैडम इस गाने को हमारे साथ में हमारी वाइफ शांति वारी भी सुनना चाहिए। बिल्कुल, तो आपको और हमारे सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं ये गीत। हो ठंडे ठंडे पानी। हेलो फरमाइश। नेहा जी नमस्ते। नमस्ते, आपने आवाज से पहचाना है या फिर आपको पहले से पता चल गया था कौन है आज? जी जी पता चल गया। बताइए कौन बात कर रहे हैं? धर्मपुरी जिला धार मध्य प्रदेश से मोहम्मद तस्लीम से बोलो नेहा जी। जी बताइए क्या करते हैं आप? मेरी फ्लोर मिल है धर्मपुर में बाईपास चौराहे पे, और यहाँ से मांडो 23 किलोमीटर है। आइए नेहा जी आप बारिश में। जी मैं मांडव घूम चुकी हूँ। जी जी, जब हम स्कूल में थे तब हमें हमारी स्कूल की तरफ से एक ट्रिप गई थी, जब हम मांडव, महेश्वर, मंडलेश्वर तीनों एक साथ घूमे थे। जी तस्लीम जी ये बताइए, आप हमारे विविध भारती के रेगुलर श्रोता हैं? जी जी, कम से कम मैं 35-40 साल से सुन रहा हूँ। तो फिर आपको इन 35-40 सालों में कार्यक्रमों में जो बदलाव हुए वो भी आपको भली भांति पता होंगे। जी जी, और ये अपना SMS के बहाने यूएस के तराने तो बहुत पसंदीदा प्रोग्राम था हमारा। ओह ऐसा, तो अभी जो कार्यक्रमों में बदलाव हुए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं? वो अभी मैडम बराबर सुन नहीं पा रहा हूँ, अभी 2-3 दिन के लगभग हुए हैं। जी बराबर मालूम भी नहीं है, वो ज्ञापन सुना करते थे, वो सुनते रहेंगे तो वो मालूम पड़ जाएंगे ऐसा। जी मैं आपको बता दूं कि यदि आपको पूरी तरह जानकारी नहीं है तो सुबह 6:30 बजे और शाम में 6:30 बजे इन दोनों समय पर आप झरोखा सुन सकते हैं, जिसके अंतर्गत किस दिन कौन सा कार्यक्रम कितने बजे जाने वाला है उसकी पूरी जानकारी होती है। जी नहीं, मैं सुनता हूँ मैं सुबह 8 बजे से तो रात तक की फ्लोर में चला करती है, तो 9-10 भी बज जाती है, गीत तक सुना करता हूँ मैं। क्या बात है, ये बताइए तस्लीम जी कौन सा गाना आज आप सुनना चाहेंगे? 2 अक्टूबर फिल्म में गीत है, साधना सरगम जी और उदित नारायण जी की आवाज में, चांद तारों में नजर आए तेरा तेरा। जी बिल्कुल, तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। चांद तारों में तम्बाकू न शराब, हमको तो नशा है हेलो फरमाइश प्रोग्राम का जनाब। क्या बात है, नमस्कार नमस्कार। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी बात अमरीश पुरी साहब से हो रही है। आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ओहो हो, डायलॉग पे डायलॉग, क्या बात है। सतीश गुलियानी दिलकुशा मार्केट जलंधर, और रहता है अपने दोस्तों के दिल के अंदर। हर टाइम आपको याद करते हैं, आपकी मिलने की फरियाद करते हैं। क्या बात है सतीश जी, तो आपको फोन लगाते हैं। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। आपकी ये आगाज करने का तरीका बड़ा अच्छा लगा हमें। मैडम जी सब कुछ आपसे सीखा जी आपने, हमें क्या आता है, हम तो बिल्कुल अनजान है। जो सीखा है रेडियो से, आकाशवाणी से सीखा है जी। जी बिल्कुल सही बात है, रेडियो पर इतनी अच्छी अच्छी बातें आती हैं, विविध भारती पर इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं। अपने तो दिल में ही रहते हैं, बस गैरों को याद किया जाता है। काश मिल जाए आप जैसे अच्छे एंकर दोस्त जिन्हें अक्सर हेलो फरमाइश में याद किया जाता है। क्या बात है, आपने तो लड़ियां लगा दी हैं शायरियों की, डायलॉग्स की। लगता है आज बातें नहीं होंगी, डायलॉग्स ही होंगे। डायलॉग ही चलेगा जी। ये बताइए सतीश जी, अपने यारों दोस्तों के दिल में तो आप रहते हैं, मगर भौतिक तौर पर कहाँ रहते हैं? मैं जलंधर दिलकुशा मार्केट, दवाइयों वाली मार्केट है जी हमारी। अच्छा जी, और क्या करते हैं आप? जी मैडम अभी तो तंग ही कर रहे हैं घर वालों को। तंग करते हैं घर वालों को? फ्री है जी। अच्छा हो गया ना अब। ओहो, अरे आपकी आवाज से लगता नहीं कि आप रिटायर हो गए होंगे। कहते दिल होना चाहिए था जवान उम्र की रखिया। मैडम सैर करते हैं, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, और हर टाइम खुश रहते हैं। मैडम गीत सुनेंगे, राजकुमार फिल्म है जी, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा। ओहो क्या बात है, क्या आप गीत गाते भी हैं?
हाँ जी हाँ जी, मैं पंजाबी में सुना दूं हिंदी वाला? कोई भी गीत सुना दीजिए। पंजाबी में सुनाता हूँ आपको। बिल्कुल। ठंडा हो जाऊ चूल्हा चौंका वेड़ा सुनम सुना, दस जा किंज दाल बनावा किंज आटा गुन्ना, उन्हें नहीं याद आऊगी। ओए होए मैं क्या नहीं जदों तुर जाएंगी, वो पेके जान वाली है। सभी दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ कि कहीं जा रहे हो तो गाड़ी, मोबाइल में फोन आ जाता है तो गाड़ी जरूर साइड पे लगाएं। बिल्कुल। और जानवरों को दाना डालें, गर्मी है, अपने कोठों पे वो कटोरे रखें, उनको आप अपने पानी और दाना जरूर डालें। क्या बात है, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है। चलिए सतीश जी, फिर आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत। तुमने किसी की जान को जाते हुए देख। जी आदाब मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी आपकी दुआएं और अल्लाह का करम है, हम भी ठीक है। मैम मैं फहीम बोल रहा हूँ श्रीनगर कश्मीर से। जी फहीम जी, बताइए क्या करते हैं आप? जी मैं एक्चुअली टूरिस्ट गाइड हूँ, टूरिस्ट से रिलेटेड काम करता हूँ, गाइडिंग करता हूँ। अभी मैं डल झील के अंदर हूँ, कस्टमर के साथ तो इनको गाइडिंग कर रहा हूँ। आप कस्टमर के साथ हैं और आपने फोन भी लगा लिया? हाँ जी, मुझे आपसे बात करने में बहुत टाइम हो गया तो सोचा आज विविध भारती के हेलो फरमाइश प्रोग्राम में आपसे बात कर लूं और अपनी पसंद के नगमे यहाँ डल झील के अंदर शिकारे में बैठ के सुन लूं। क्या बात है, मगर आपके जो टूरिस्ट हैं वो इस पर कोई नाराजगी तो नहीं जताएंगे? नहीं, वो अभी फोटोज के साथ बिजी है। उन्होंने कश्मीरी ड्रेस में वो फोटोज कैप्चर कर रहे हैं अभी। जिस तरह शम्मी कपूर, सरगुना टैगोर ने वो नगमा जल्दी के अंदर शूट किया था, चांसा रोशन चेहरा, तो वैसे ही उन्होंने भी ड्रेस पहने हैं, कश्मीरी ड्रेस और ज्वेलरी के साथ वो अभी फोटोज कैप्चर कर रहे हैं डल झील के अंदर शिकारे में बैठ के। तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिला आपसे बात करने का, तो आपने मौके पे चौका मार लिया। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, कौन कौन सी भाषाओं में आप गाइडिंग करते हैं? जी सबसे पहले देश की भाषाएं हमारी हिंदी है जी, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, कर्नाटका है, थोड़ा सा ये महाराष्ट्र भी आता है। अच्छा, आप इतनी सारी भाषाएं बोल लेते हैं? हाँ जी। बड़ी अच्छी बात है। ये बताइए, आप जो काम करते हैं ये गाइड का, तो आपको किस किस तरह के अलग अलग लोग मिलते होंगे या फिर कुछ अनुभव आते होंगे? कोई अच्छा सा किस्सा किसी टूरिस्ट के साथ हुआ हो तो आप हमें संक्षेप में बता सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, हर देश के हर कोने से लोग आते हैं यहाँ पे। जो विदेश के लोग हैं वो भी बहुत सारे आते हैं, कश्मीर को एक्सप्लोर करके जाते हैं और बहुत अच्छी मैसेज लेकर जाते हैं। वो तभी जाते हैं जब उनके हम अच्छी गाइडिंग करते हैं, उनका अच्छे से साथ देते हैं, उनके साथ अच्छा बिहेव रखते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि लोग यहाँ से एक अच्छी मैसेज लेके जाए, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग आए। तो ऊपर वाले का शुक्र है कि ऐसा ही हो रहा है, लोग यहाँ से बहुत अच्छे खुशी होके वापस जा रहे हैं। एक कस्टमर आया था, वो केरला से था, काफी अच्छा रहा है उनके साथ। उनके साथ इतना अच्छे से हुआ कि वो जब नेक्स्ट टाइम आए तो वो डायरेक्ट हमारे घर ही आए थे। तो क्या बात है, अच्छा रहा था। फहीम जी से अच्छी खासी बात चल रही थी, मगर शायद उनका कॉल कट हो गया बीच में से और हमारी बातचीत पूरी नहीं हो पाई। इसके लिए हमें बड़ा खेद है। बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी, लेकिन हमारे जो साथी होते हैं उन तक ये कौन सा गीत फहीम जी सुनना चाहते थे इसकी जानकारी उन्हें मिल चुकी है। तो आइए फहीम जी की फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं इज्जत फिल्म का ये गीत, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। आज के इस फोन इन कार्यक्रम में आपने जिस उत्साह से अपनी राय हमारे साथ साझा की, उसके लिए हम दिल से आभारी हैं। आपकी बातें, आपके सुझाव और आपके अनुभव ही हमें बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। कहते हैं बदलाव से ही निखरती है हर एक कहानी, आपके साथ से ही मिलती है हमें नई रवानी। उम्मीद है कि हमारे नए कार्यक्रम और बदले हुए समय आपके साथ यूं ही जुड़े रहेंगे और आपके हर दिन को और भी खास बनाएंगे। साथ ही हम अपने साथियों को बताते चले कि अब आपसे अगली मुलाकात होगी अगले सोमवार को सुबह 11 बजे इसी कार्यक्रम यानी कि हेलो फरमाइश में, विविध भारती का स्टूडियो नंबर 1, जहां हम रिकॉर्ड करेंगे आपसे की हुई बातें। हमारा टेलीफोन नंबर है 40024662 और मुंबई का STD कोड 022। हमारा दूसरा नंबर है 28670288 और मुंबई का STD कोड है 022। फोन नंबर एक बार फिर सुने, 40246662। मुंबई का STD कोड 022। हमारा दूसरा नंबर
26870288। मुंबई का STD कोड 022। इस कार्यक्रम का प्रसारण आप सुन सकेंगे गुरुवार को दिन में 4 बजे और पुनः प्रसारण शुक्रवार को दिन में 10 बजे। आपसे विनम्र निवेदन है कि जिन श्रोताओं के कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं वे कृपया अब 2 माह के बाद ही कॉल मिलाएं, ताकि अन्य श्रोताओं को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सके। और आपको बता दें, इस कार्यक्रम के लिए रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रहा सुशीला वेंगुर्लेकर का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। इसी के साथ आज के इस हेलो फरमाइश कार्यक्रम से दीजिए इजाजत अपनी दोस्त नेहा आगरकर देसाई को। नमस्कार।